अदील तो मेरी जान ही ले लेगा। अगर आपको साइकिल चलानी आती नहीं तो फिर रोड पे लाने का मकसद, मेरा मतलब है जाहिर है फिर एक्सीडेंट ही होगा ना, और कसूर बेचारे गाड़ी वाले पर। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें सारी गलती मेरी है? अच्छा चलें, आप नाराज़ ना हो, मैं आपका सारा नुकसान भर देता हूँ, बल्कि अगर आप कहती हैं तो आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी साइकिल भी ठीक करवा देता हूँ। अरे वाह, ना जान ना पहचान। पहली बात ये कि मैं आपके साथ घर क्यों जाऊं, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी साइकिल लेके भाग गए तो? अच्छा चलें, आप गुस्सा ना करें, मैं खुद ही आपकी साइकिल ठीक कर देता हूँ। मैं कर लूँगा। मैं कर सकता हूँ फिक्स, मैंने बचपन में बहुत साइकिल चलाई है, आई कैन डू इट। ये हो गया। ये रही आपकी साइकिल, फिक्स कर दी मैंने। अजीब लोग हैं लेकिन हसीन लोग। भाई समीना बेगम, ये आज बच्चे नजर नहीं आ रहे। अदील तो बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था, और आपकी लाडली होगी यहीं कहीं। समीना बेगम, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर आरजू के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हो। बेज़रर बच्ची है बेचारी, और वैसे भी यतीमों का ख्याल रखने का तो हमारे मजहब में भी हुक्म है। मजहब का ख्याल ना होता तो कब का घर से बाहर निकाल दिया होता आपकी लाडली को। हर वक्त नाक में दम किया हुआ है, कोई एक काम जो वो ढंग से कर ले। और वैसे भी मौलवी साहब, इसके अलावा घर के और भी बहुत मसाइल हैं जो आपको नजर नहीं आते। अब ऐसा कौन सा मसला आ गया है? हाँ, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। वो जो हमारी जमीन गिरवी पड़ी है, आपके भाई साहब के इलाज के लिए गिरवी रखी थी, वो तो आप ले ना सके। अरे अपना नहीं तो कम से कम अदील का ही सोच ले। समीना, वो जमीन सिर्फ मेरी ही नहीं, उसमें आधा हिस्सा भाई साहब का भी था। आधा था ना, लेकिन अब पूरी जमीन गिरवी पड़ी है। अब आपकी लाडली की शादी का भी तो खर्चा है ना, वो कौन करेगा? समीना बेगम, मैं अभी जिंदा हूँ और आरजू की जिम्मेदारी मुझ पर है। और बाकी रही बात तुम्हारे अदील की, तो मेरी औलाद है, खून है मेरा, मुझे तुमसे ज्यादा उसका ख्याल है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये जमीन लेके उसे दे भी दूंगा तब भी मुझे पूरा यकीन है वो इस जमीन को संभाल नहीं सकेगा। हाँ, मैं और मेरा बेटा ही बुरा है, आप और आपकी वो लाडली बिल्कुल ठीक है। ओ अम्मा, मेरी साइकिल किधर है? अरे यहीं होगी। और बाहर नहीं है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। लो जी, साइकिल भी अब चोरी हो गई। मेरा शहर यार बाऊ, और मेरा बाऊ शहर यार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाऊ, आप ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है बाऊ, अल्लाह का बड़ा करम है। सामान कहाँ है? मैं अब भी निकाल के आता हूँ। हाँ जी, ऑल सेट। ये क्या हुआ है? ऐसे क्या हंस रहे हैं यार? वहाँ पे वो लड़की मुझे देख के हंस रही थी, यहाँ तू। अच्छा एक मिनट, ये देख अपनी शक्ल फ्रंट कैमरे में,
कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भाई। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ओ हेलो, हाँ किधर खो गया है तू? हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, तू कहता तो मान लेता हूँ। इसे एक बात बता, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत थी क्या कि तू उसी के ख्यालों में खो गया? हर किसी को तूने अपने जैसा समझा हुआ है। और चल जाओ भाई, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मुझे कुछ और ही बता रही है। अच्छा, जो कह रही कहने तो बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। चल अच्छा आ जा यार। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि घर के अंदर से कोई साइकिल कैसे चोरी कर सकता है। छोटा सा तो गांव है। आपको मैंने कहा भी था घर की 4 दीवारी ऊंची करवा ले। अरे वो वक्त गुजर गया जब गांव के सब लोग कुंबे की तरह मिलजुल कर रहते थे। लो जी, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये आवारा पूरे गांव में आपका नाम रोशन करती फिर रही है। और कोई शर्म हया है तुझे लड़की? नहीं चाची, मैं तो बस सौदा लेने के लिए बाजार गई थी। मैंने सोचा कि फिर से कुत्ता पीछे ना लग जाए, इसीलिए साइकिल ले गई। और सुनो, मुझे तो लाड प्यार के बड़े ताने दिए जाते हैं मौलवी साहब कि मैंने अदील को बहुत बिगाड़ दिया है लाड प्यार में। और इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे गांव के लोग क्या सोचते होंगे कि मौलवी साहब की भतीजी पूरे गांव में आवारा दंदनाती फिर रही है। मेरा ये मकसद नहीं था। ओ, तू मेरी साइकिल किससे पूछ कर लेके गई थी? और इतना शौक था तो मुझे कह देती, मैं ले जाता। अरे तू क्यों ले जाता? वैसे भी इसे किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? किस माँ की बेटी है? अभी भी समझ जाए मौलवी साहब, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। ओ चल अंदर। और तुझे ही कह रही हूँ, चल अंदर। आप बस मुझे माफ करते हैं, मेरा ये मकसद नहीं था। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आरज़ू बेटा, मैं तुम्हें अपनी हकीकी बेटी समझता हूँ और बेटियां इज्जत होती हैं। बेटी की एक छोटी सी लग़ज़िश बाप का सर हमेशा के लिए झुका सकती है। मेरा मान मत तोड़ना बेटा। नहीं बाबा, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। नाना, बेटियां हाथ नहीं जोड़ा करती, वो तो माँ बाप को हुक्म दिया करती हैं। बस आइंदा कोई भी काम करने से पहले मुझे बता दिया कर। जी। जीवती रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी भाभी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमसे नाराज। मेरी भाभी मुझसे नाराज क्यों जी? भाई मुझे मिले बगैर बताए बिना चले गए। ऐसा भला हो सकता है कि मैं आपसे मिले बगैर चला जाऊं? मैं आया था आपसे मिलने, लेकिन आप सो रही थी तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं। कैसा रहा तुम्हारा सफर? सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। बहुत अच्छा।
शहरियार, मैंने तुम्हारे लिए वो तावीज़ भेजा है, कल तक तुम्हें मिल जाएगा, तुम पहन लेना ज़रूर। भाभी? क्या भाभी? मैंने कहा ना, पहन लेना। अच्छा मैं पहन लूँगा, आप परेशान ना हो। अब ये बताएं कि मामा कैसी है, भाई कैसे, सब कैसे हैं? सब ठीक है। शहरियार, आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हेलो 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 भाभी? हेलो शहरियार, आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हेलो भाभी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? अच्छा जी, इस गांव में सिग्नल्स के भी इशू हैं। चलो ठीक है। हेलो शहरियार। जी मैडम, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैडम, आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकेगा क्योंकि वो राइडर से गुम हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैडम, हम आपको इंश्योरेंस पे कर देंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सकेगा। खाना तैयार है, आ जाएं। खुरम साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आप चले, मैं आता हूँ। मैं सिग्नल्स अगर आ जाए तो मुझे कॉल करनी है एक। कुछ कहना चाहते हैं आप? वो बहुत दरअसल आज मेरी भतीजी की मेहंदी है। अरे वाह, मुबारक हो आपको। अगर आप शाम को जल्दी जाना चाहें तो चले जाइएगा। नहीं बाबू, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप आ जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं भला वहां के क्या करूंगा? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बात सुने, वो क्या वहाँ गांव के सारे लोग आएंगे सब? हाँ बाबू, छोटा सा तो हमारा गांव है, यहाँ सब एक दूसरे की गमी खुशी में खानदान की तरह शरीक होते हैं। फिर तो शायद वो भी है। आपने कुछ कहा पाओ? मैं ये कह रहा था कि आप मुझे अपने भाई का घर बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा। बाबू, आप सचमुच आएंगे? जी बाबू, हमारे तो भाग खुल गए। वो आपके आने की हमें बड़ी खुशी होगी। क्या हो गया आपको? मेरे बचपन से आपने हमारी हवेली की रखवाली की है, आप मेरे बड़े हैं, मैं इतना तो कर सकता हूँ आपके लिए। बाबू, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आओ आओ, खाना खाते हैं बाबू। आप चले, मैं आ रहा हूँ। ला 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 आहा। हाँ जी जी, नहीं आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ईमेल करता हूँ, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शहरियार पहुंच गया? जी, मेरी से बात हुई थी, खैरियत से पहुँच गया। शुक्र है अल्लाह का। रहेल बेटा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी अम्मी, कहिए क्या बात है? देखो बेटा, तुम दोनों भाइयों को मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा है, और तुम दोनों के अलावा मेरा और है भी कौन? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी जानते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं हमारा। हाँ बेटा, मैं चाह रही थी कि शहरियार की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कोई लड़की तो मिले। मेरी नजर में है एक लड़की। ऐसी कौन सी लड़की है? फायजा, अपने घर की बच्ची है, देखी भाली है। हाँ फायजा, वैसे उसकी तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं है। फायजा की मंगनी हुई थी ना, और शादी वाले दिन लड़का छोड़ के चला गया था, ऐसे ही कुछ था। तलाल, बहुत धोखा दिया उसने। वो बेचारी तो इस गम से निकल ही नहीं सकी, और उसकी माँ शमा भी तो यही चाहती है कि उसकी शादी शहरयार से हो जाए। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। शहरयार की शादी का भी तो मसला है, जिससे भी बात करें, जो भी उसे देखता है, कोई बहाना कर जाता है, बस बात बीच में ही रह जाती है।
मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सना से बात करें। आपको ही पता है कि शहरयार मुझसे ज्यादा सना की बात मानता है। ठीक कह रहे हो तुम, मैं करती हूँ उससे बात। अच्छा मुझे बताएं कि आप मेडिसिन ले रही हैं टाइम पे? हाँ बेटा, ले रही हूँ मेडिसिन, काफी फर्क भी लेकिन है। आप वॉक जरूर रखा करिए अपने साथ। आप नजर नहीं आता आपको? हर दफा टकरा जाते हैं मुझसे। हैं कौन आप? यहाँ के तो नहीं लगते। मेरा नाम शहरयार अली है, मैं मलिक वाजिद अली का बेटा हूँ। आप जिसके भी बेटे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मुझे रहीम चाचा ने यहाँ बुलाया। अच्छा, अपने रहीम चाचा। वैसे वो आपके क्या लगते हैं? एक्चुअली वो हमारी हवेली के चौकीदार हैं। आरजू, ओ आरजू, आई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई। तुम्हारी शहरयार से बात हुई? जी बात हुई थी, ठीक है वो, आप परेशान ना हो। हाँ, सही है। हाँ, और तुमने सना से बात की? नहीं, आप खुद ही बात कीजिए। ऐसी क्या बात है? सना बेटा, हम लोग चाह रहे थे कि शहरयार की शादी फायजा से कर दें। फायजा से? हाँ, क्यों उसमें कोई बुराई है? मामा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ सना, मैं बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी तुम तो हर वक्त शहरयार की शादी के लिए परेशान रहती हो। फायजा घर की लड़की है, देखी भाली है। मुझे तो इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती। मैंने कब कहा कोई खराबी? मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि शादी शहरयार की है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। ये काम अब तुम करोगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहरयार को एतराज भी नहीं होगा। मैं? हाँ, तुम उससे बात करो और उसे समझाओ कि इस बार हम ना नहीं सुनेंगे। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा?
तो आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरजू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया। वो एक्चुअली शादी में सुना था आरजू। अच्छा नाम है आपका, आरजू। देखिए जी, मुझे यूं अनजान लोगों से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अब हम अनजान कहाँ रहे, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं सब? हाय मैं मर गई। ओए आरजू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं। और तू कौन है? तू काटते चल, आज तो फैसला होके रहेगा। मेरी बात। कोई बात बूत नहीं सुननी। इधर आ, बैठ बैठ। अरे तौबा है, एक तो इसकी नींद पूरी नहीं होती। फायजा, फायजा, अरे उठो भाई, तुम्हें कमरे से उठाया है तो तुम यहाँ लाउंज में आके सो गई हो। उठो, चलो जल्दी करो। क्या हो गया अम्मा? अरे उठो ना, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी खबर है कि मैं बस क्या बताऊं। इतनी भी क्या अच्छी खबर है, सोने नहीं दे रही। अरे आपा ने रुहेल को मना लिया है तुम्हारी और शहरयार की शादी के लिए। क्या? सच? तुम सच कह रही हो? अरे सच में मेरी जान, मेरी बच्ची, सच में। अरे अम्मा, अब ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पर वो सना भाभी तो कभी नहीं मानेगी, मैं मान ही नहीं सकती, वो मान गई हूँ। अरे कैसे नहीं मानेगी? हम आज ही उसके घर जाएंगे और वहां जाके तावीज दबा देंगे। अरे देखो ना, अभी तावीज दबाया नहीं है, लेकिन उसकी करामात से आधा घर मान गया है, और जब दबा देंगे तो पूरे का पूरा घर मान जाएगा। अम्मा, तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे तू फिक्र न कर मेरा बच्चा, फिक्र न कर। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वहां चलते। मैं हो रही तैयार। आजा 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 आजा। चाची, समीना, समीना, और रुको तुम। मैं कहता हूँ रुको, बच्ची को बात तो करने दो। अभी भी आपको इसी की बात सुननी है? आखिर आप चाहते क्या हैं? हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। वैसे भी लोग बातें कर रहे हैं कि मौलवी साहब ने अपनी भतीजी को सर पर चढ़ाया हुआ है। देख लिया इसका अंजाम। आज अपने किसी यार के साथ खड़ी थी, कल भाग जाएगी। बस करो समीना, बस करो। बात करने से पहले सोच लिया करो कि तुम कह क्या रही हो। बोलो आरजू बेटा, कौन था वो? ओ बाजी, ये क्या बोलेगी? कोई शहरी बाबू लग रहा था और इस तरह उससे बातें कर रही थी कैसे बहुत पुरानी यारी हो। कौन था वो? बोल बोल बगैरत। मैं था वो। ओए तू मेरे घर किस तरह घुसा है? आदिल, रुक जा। तुम कौन हो बेटा? जी मैं शहरयार अली, मलिक वाजिद अली का बेटा।
शहर से आया हूँ। वाजिद अली, हमारे गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार? जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे अरे, हमारे तो नसीब जाग उठे। हमारे घर देखो समीना, हमारे घर कितना बड़ा मेहमान आया है। ये अपने मलिक साहब, बड़े मलिक साहब, उनका बेटा है। तो चाय पानी का इंतजाम करो, खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ बना के लाई, चला जल्दी आ मेरे नाल। तू भी आ। आइए आइए छोटे मलिक साहब, आइए बैठे बैठे। मुझे पहले ही लगता था कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो असल में आपको कभी गांव में देखा नहीं ना, शहर पढ़ते होंगे आप। मुझे तो खुद भी पहचान नहीं आई। और सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है। बेबी, हमने तुम्हें अपने देवर की कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज लाने का कहा था। लाई? शाह साहब, ये वो घड़ी है शाह साहब, पहले पहनता था। शाह साहब, एक मसला हो गया। कैसा मसला? शाह साहब, वो तावीज़ कहीं खो गया। क्या खो गया? तावीज खोया नहीं, उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसकी ताकत में इजाफा होता जा रहा है और हमें उसे हर हाल में काबू करना है, इससे पहले कि वो तुम्हारे देवर को या तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाए। शाह साहब, अब जैसे बेहतर समझे करें। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? यही फैसला कि तुम्हें अपने देवर की शादी अहम है या उसे एक मासूम लड़की की जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे देवर की जहां भी शादी होगी उस लड़की की जिंदगी मौत के मुंह में होगी। जाके चाय का अच्छा सा सामान लेके आ। तो मैं नहीं जाना। और क्यों भला? तू पूछ रही है क्यों भला? निकाल इस आवारा को बाहर। वो बड़े जमींदार का बेटा है और हमारी जमीनें इसी के पास तो गिरवी रखी हैं। और तू समझता क्यों नहीं? तन्नू मेरी समझ नहीं आ रही। अनु बाहर कर रहा है नहीं करना। और तू तो बिल्कुल ही पागल हो गया। और जा जाके लेके आ। जा जाता क्यों नहीं है? जा भी। बड़े पागल। और तू यहाँ मुंह बिसोरे क्यों खड़ी है? जा जाके चाय बना अच्छी सी। माफ कर देना बेटा, अदील थोड़ा लाओ बाली है, उससे गलत फहमी हो गई थी। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? चाय पी के जाना। आरजू बहुत अच्छी चाय बनाती है, मैंने सिखाई है उसे चाय बनाना। हमें उसे काबू करना होगा। उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। इसके लिए हमें कुछ अमलियात करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे? क्यों नहीं कर सकती? शाहज़ाब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी।
ठीक है, हम आज रात ही वजीफा करेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। जी ठीक है शाह साहब। नाइट। ना बीबी ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये काम तो हम सिर्फ इंसानियत की भलाई और खुदाए बुजुर्ग को बदतर की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। इसे वापिस रख ले। माफी चाहती हूँ शाह साहब। वापिस रख ले। कौन हो तुम?